हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले कंकाल से संबंधित 20 प्रश्न को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो कंकाल से संबंधित आने वाले एग्जाम में अगर प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप आसानी से हल कर देंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये महत्वपूर्ण होगा, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है कि मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है या हड्डियों की संख्या कितनी होती है एक वयस्क मनुष्य के शरीर में। तो इसका सही उत्तर होगा यानी ए 206 इसकी संख्या होती है, हड्डियों की संख्या। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या यानी 206 होती है, जिसमें अक्षीय कंकाल यानी 80 होती है और अंतरंगीय कंकाल 126 होती है यानी 126 होती है। बाल अवस्था में इनकी संख्या 208 होती है, याद रखेंगे। बाल अवस्था में अगर पूछा जाए तो इनकी संख्या 208 होती है। और शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी होती है वो फीमर होती है, और जो कहाँ पाई जाती है तो जांघ की हड्डियों में पाई जाती है। और शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो स्टेप्स होती है, जो कान में पाई जाती है। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे जो छोटी हड्डी होती है वो कहाँ पाई जाती है, तो कान में, और सबसे बड़ी हड्डी जांघ में पाई जाती है। मानव शरीर में कुल यानी 12 जोड़ी फसलियाँ होती है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, तो याद रखेंगे। और एक शिशु का शरीर 270 अस्थियों से मिलकर बनता है, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है आने वाले एग्जाम में, तो याद रखेंगे। टिबिया अस्थि होती है, कहाँ पे होती है तो पैर में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये टिबिया अस्थि पैर में होती है। पैर में टिबिया और फिबुला दोनों हड्डियां पाई जाती है, तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि टिबिया और फिबुला हड्डियां कहाँ पाई जाती है तो पैर में। सबसे लंबी और मजबूत हड्डी फिंबर होती है, जो जांघ में पाई जाती है। और हाथ में अल्ना और रेडियस हड्डी पाई जाती हैं, तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाथ में कौन सी हड्डी पाई जाती है या हड्डियां पाई जाती हैं। प्रश्न संख्या 3 दिया गया है कि मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या अधिक होती है, यानी कौन सा मानव शरीर का जो अंग है जिसमें हड्डियों की संख्या बहुत अधिक होती है। तो इसका सही उत्तर होगा यानी ए, अंगुलियों में सबसे अधिक हड्डियों की संख्या होती है। देखिए, मानव के हाथ में सबसे अधिक हड्डियां कितनी होती है 60 होती है, तो याद रखेंगे। यानी ये भी पूछा जा सकता है कि हाथों में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो 60 यानी 60 होती है। मस्तिष्क में यानी 22 हड्डियां होती है। और फसलियों की संख्या छाती में 12 जोड़ी होती हैं। और रीढ़ की अस्थियों की संख्या 33 होती है। प्रश्न संख्या 4 दिया कि मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा तो सी होगा, यानी उरु अस्थि होगा, जिसे फिंबर कहते हैं हम लोग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 5 दिया गया है कि मनुष्य में किस का पता लगाने के लिए अस्थि भवन का परीक्षण किया जाता है, यानी किस चीज का पता लगाने के लिए अस्थि भवन परीक्षण किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा बी, यानी अंतरिम आयु को पता लगाने के लिए अस्थि भवन परीक्षण किया जाता है। देखिए, कोशिकाओं से नई हड्डी के गठन की प्रक्रिया को अस्थि भवन कहा जाता है, याद रखेंगे। लगभग 25 वर्ष की आयु में मनुष्य की सभी हड्डियां बनकर तैयार हो जाती है, बन जाती हैं। तो 25 वर्ष की आयु में सभी हड्डियां बनकर तैयार हो जाती है, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इसी आधार पर अस्थि भवन का परीक्षण किया जाता है ताकि मनुष्य के अंतरिम आयु का पता लगाया जा सके। प्रश्न संख्या 6 दिया गया है कि हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, यानी बी, यानी 656 मांसपेशियां होती है। देखिए, कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या बताएं। यहाँ पे देखिए अनुमानित संख्या पूछा जा रहा है, जबकि हम लोग पिछले वाले प्रश्न में भी डिस्कस किए थे, उसी का आंसर हो जाएगा। तो अनुमानित पूछा जा रहा है तो इसका आंसर होगा, क्योंकि 7 हो जाएगा, यानी 700 हो जाएगा, क्योंकि 656 मांसपेशियों की संख्या होती है, तो लगभग में यानी 700। प्रश्न संख्या 8 दिया गया है कि दांतों की कठोर इनेमल परत क्या होती है, तो इसका सही उत्तर होगा यानी सी, हाइड्रोक्सी एपेटाइट, याद रखेंगे, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये दांतों की एनिमल परत एक विशेष प्रकार के कठोर पदार्थ की बनी होती है, जो यानी हाइड्रोक्सी एपेटाइट है।
और जो एक लवण है जो कैल्शियम फॉस्फेट तथा हाइड्रोक्सिल से मिलकर बना रहता है। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। प्रश्न संख्या 9 दिया गया है कि कौन सा भाग हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है। कौन सा भाग होता है? तो इसका सही उत्तर होगा यानी सी दूसरा कृतंक, इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 दिया कि हाथी के दांत का विशाल रूप से बड़ा हुआ कौन सा हिस्सा है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा यानी ऊपरी कृतंक, इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 11 दिया कि औसत मानव मस्तिष्क का वजन होता है लगभग में, कितना वजन होता है ये बतलाना है आपको। तो इसका सही उत्तर होगा यानी बी 1.36 kg, याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 12 दिया गया है कि किस पेशी में संकुचनशील प्रोटीन होते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा यानी एक्टिन और मायोसिन में, यानी संकुचनशील प्रोटीन पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 13 दिया गया है कि निम्न में से किस कशेरुकी बही कंकाल नहीं होती है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा यानी ए एमेफीबिया में यानी उभयचर प्राणी में नहीं पाया जाता है, क्योंकि बही कंकाल वे रचनाएं होती हैं जो त्वचा की बाहरी सतह पर स्थित रहती हैं, इसी को सुदृढ़ बनाने का काम करती है, जैसे मछली और सरीसृप की सल्के और पक्षी और स्तनपायियों के पंजे। जबकि जो उभयचर प्राणी होते हैं उनमें यह बही कंकाल नहीं पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 14 दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस एक जीव में फसलियों की संख्या सबसे अधिक होती है या अधिक है। तो इसका सही उत्तर होगा यानी सांप, इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। सबसे अधिक फसलियों की संख्या होती है सांप में। देखिए स्तनपायी में फसलियों की संख्या अधिक होती है, लेकिन मानव में यानी 12 जोड़ी अर्थात 24 फसलियाँ पाई जाती हैं, जबकि सांप के पार्श्व भाग में 200 से 400 हड्डियाँ प्रत्येक एक जोड़ी फसलियों के साथ पाई जाती है, इसलिए सांपों में सबसे अधिक फसलियों की संख्या पाई जाती है, याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 15 दिया गया है कि ओडोंटोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध किस अध्ययन से संबंधित है। किस अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा यानी सी यानी दंत के अध्ययन कहलाता है ओडोंटोलॉजी। प्रश्न संख्या यानी 16 देखते हैं कि अकल दांत होता है। तो इसका सही उत्तर होगा यानी तीसरा दांत होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा यानी अकल दांत होता है जो तीसरा दांत होता है और वो आखिरी में निकलता है, और ये अकल दांत 4 होते हैं, याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 17 दिया गया है कि ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा यानी 17 का ए यानी अस्थि में पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 18 दिया कि जानुफलक का दूसरा नाम है। जानुफलक का दूसरा नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा यानी बी जान्विक यानी पटेला, इसका दूसरा नाम है, याद रखेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं जानुफलक का दूसरा नाम जान्विक यानी पटेला है, जो प्रत्येक घुटने की आगे की ओर स्थित एक छोटी सी त्रिकोणाकार सी हड्डी होती है, जो एक कंडरा के कैल्सीकरण के कारण बनती है। ऐसी हड्डी को सीमामाइड हड्डी कहते हैं। यह घुटने की संधि की सुरक्षा करती है और घुटने के मुड़ने में सहायता प्रदान करती है। प्रश्न संख्या 19 दिया गया है कि सिग्मा रूपी बृहदांत्र किस का भाग है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा यानी बड़ी आंत का, इसका सही उत्तर होगा यानी बड़ी आंत का सिग्मा रूपी बृहदांत्र भाग होता है। प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। देखिए महारंध्र जो एक द्वारक है कहाँ होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा यानी कपाल में होता है,
इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये थे 20 प्रश्न जो कंकाल से संबंधित थे। आने वाले एग्ज़ाम में अगर इससे संबंधित अगर कोई भी सवाल पूछा जाता है तो आप आसानी से हल कर पाएंगे। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।